कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आज भारत बंद का ऐलान है और सुबह 8 बजे से लेकर शाम तक चल रहा है ये प्रदर्शन और चलेगा। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक जो है किसान देश भर में चक्का जाम करेंगे। एम्बुलेंस समेत कई आपातकालीन सेवाओं को भारत बंद से राहत दे दी गई है। आज के भारत बंद को लेकर केंद्र सरकार की ओर से राज्यों के लिए जो एडवाइजरी जारी कर दी गई है। वहीं पर बंद के दौरान कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने की अपील भी की गई है। गृह मंत्रालय ने कहा कि बंद के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन हो। किसान संगठनों ने यहां पर के भारत बंद को 20 विपक्षी दलों का समर्थन भी मिल चुका है। कांग्रेस और लेफ्ट के साथ ही कई क्षेत्रीय दल भी जो है भारत बंद का इसके साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने अब तक बंद का समर्थन नहीं किया है। किसानों के प्रदर्शन और भारत बंद की वजह से आज ट्रैफिक जाम लग सकता है। हरियाणा से जुड़े हुए दिल्ली के लगभग सभी बॉर्डर आज भी बंद रखे गए हैं। नोएडा और गाजियाबाद की सीमाओं पर भी रोक जारी है। लोगों से वैकल्पिक रास्तों को चुनने की सलाह दी गई है। तो आज भारत बंद का ऐलान किसानों की ओर से जारी था और आज इसकी शुरुआत 8 बजे से हो जाएगी। इसीलिए पहले से ही केंद्र सरकार की ओर से कह दिया गया है कि किसी भी तरह से शांति व्यवस्था ना टूटे। शांति व्यवस्था के साथ शांति कायम रखते हुए कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए इसको किया जाए। तो 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम करेंगे और 20 दलों ने पहले ही समर्थन कर दिया है किसानों के भारत बंद का। और भारत बंद को लेकर केंद्र सरकार की ओर से एडवाइजरी भी सामने आ चुकी है। कानून व्यवस्था बनाए रखें। दिल्ली की सीमाओं पर आज चक्का जाम होगा, तो इसके लिए पहले से ही अलर्ट पर है पूरा विभाग। और सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम होगा। तो किसानों के भारत बंद को 20 दलों ने समर्थन किया है। तो मंगलवार का दिन चुना गया था 8 तारीख। किसानों की ओर से भारत बंद का केंद्र सरकार की जो है एडवाइजरी भी सामने आ चुकी है। तो आज भारत बंद है। किसान बोले हैं कि बंद में शामिल होने के लिए किसी से जबरदस्ती नहीं है, न की जाएगी। हालांकि जितनी भी एम्बुलेंस है, जो जरूरी सेवाएं हैं, उनके लिए राहत दे दी गई है। तो सरकार से वार्ता के पहले जो है किसानों की ओर से भारत बंद का आह्वान जो है किसानों का शक्ति प्रदर्शन इसको माना जा रहा है कि सरकार से वार्ता से पहले जो है किसानों का ये शक्ति प्रदर्शन है, ऐसा माना जा रहा है। तो किसानों का भारत बंद का ऐलान 8 दिसंबर को और आज भारत बंद है, जिसमें कल जो है क्योंकि 9 दिसंबर की तारीख तय की गई एक और वार्ता के लिए सरकार के साथ, ताकि कोई रास्ता निकाला जा सके। लेकिन अब चुनौती यहां पर सुरक्षा विभाग के लिए भी है, क्योंकि पुलिस प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। लगभग 12 दिन बीत चुके हैं आंदोलन के और आज भी अगर देखा जाए तो चक्का जाम किया जाए किसानों की ओर से, तो लोगों को लंबा जाम झेलना पड़ेगा। हालांकि किसान संगठन की ओर से साफ कहा गया है कि जब तक उनकी बातें नहीं मानी जाती हैं, तब तक कृषि बिल को जो वापस नहीं लिया जाता, तब तक कुछ भी वो है इसके अलावा सुनने को तैयार नहीं। कृषि कानूनों पर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने का बयान सामने आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी की खेती के क्षेत्र में निजी निवेश पहुंचाने की कोशिश है। नरेंद्र तोमर ने कहा निजी निवेश के दरवाजे कृषि कानूनों से खुले। नरेंद्र तोमर ने कहा आंदोलन तो चलेगा, हम इससे निपटेंगे। तो कृषि कानूनों पर कृषि मंत्री ने कह दिया है कि ये जो कानून है ये आपके भले के लिए है और हम इससे निपटेंगे। आंदोलन चलेगा, लेकिन निजी निवेश के दरवाजे खुलेंगे, लोगों का फायदा होगा, किसानों को फायदा होगा। इसी मकसद से ये कानून लाया गया है और प्रधानमंत्री मोदी की खेती के क्षेत्र में निजी निवेश पहुंचाने की कोशिश है। मोदी जी ने इन कानूनों के माध्यम से और योजनाओं के माध्यम से लगातार इस बात की कोशिश की है कि खेती के क्षेत्र में निजी निवेश कैसे भी पहुंचे। अब ये 1 लाख करोड़ का 1.5 लाख करोड़ का फंड है, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग का हो, चाहे पशुपालन का हो, चाहे एग्रीकल्चर क्षेत्र की अधोसंरचना का हो। ये किसे मिलेगा? कोऑपरेटिव को मिलेगा, एफपीओ को मिलेगा, एग्री स्टार्टअप को मिलेगा। और जब हमने
कानून बना के खोल दिया कि भाई किसान के खेत से ही खरीदा जा सकता है। कुल मिला के निजी निवेश के दरवाजे इन कानूनों के माध्यम से और योजनाओं के माध्यम से खुले। अब ठीक है, ये तो चलेगा, आंदोलन वगैरह इससे तो निपटेंगे, लेकिन आप सब लोग इस बिल का समर्थन करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, इसलिए मैं आप सबका स्वागत भी करता हूं और हृदय से बहुत धन्यवाद भी देता। केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान भारत बंद करने जा रहे हैं। किसानों के भारत बंद के ऐलान के साथ ही विपक्ष ने इस बंद को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस के साथ साथ कई दलों ने भी किसानों के बंद को वाजिब बताते हुए बंदी कराने का फरमान अपने कार्यकर्ताओं को दे दिया है। क्योंकि मामला किसानों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए राजनीति चमकाने के लिए सियासत के पास ये बड़ा मौका है। केंद्र सरकार और बीजेपी जहां पर विपक्षी दलों पर हमलावर है, तो वहीं पर किसान अब आंदोलन की तैयारी में जुटा हुआ है। अब सवाल यह है कि किसान का कौन हितैषी है और कौन विरोधी। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों को काले कानून बताकर दिल्ली को घेरे बैठे किसानों ने अब भारत बंद का ऐलान कर दिया है। नाराज किसान मंगलवार को भारत बंद करने जा रहे हैं और क्योंकि मामला किसानों से जुड़ा हुआ है, इसलिए किसानों के भारत बंद पर सियासत की भी पूरी नजर है। एक तरफ जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आंदोलनकारी किसानों को समर्थन देने पहुंचे, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी किसानों को समर्थन दिया। मगर किसानों के इस आंदोलन को कांग्रेस सबसे बड़े मौके के तौर पर भुनाने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि बीजेपी ने किसानों के आंदोलन को समर्थन देने वाले विपक्ष को जमकर निशाने पर लिया है। ये देखिए, 2013 में उन्होंने अपने सारे मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी यूपी की सरकार ने, और उसमें क्या था, फार्मर्स कैन सेल डायरेक्टली इन कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स। ये राहुल गांधी ने अपने मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिया था। कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स विल डेलिस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी बाय जनवरी 15 एंड विल गिव फ्री चॉइस टू फार्मर्स। तो 2013 में जब उनकी सरकार थी, राहुल गांधी ने बुलाया था ये बैठक। ये आपकी जानकारी में रहना बहुत जरूरी है। बीजेपी कांग्रेस को कोस रही है, तो दिल्ली से लेकर भोपाल तक और भोपाल से लेकर रायपुर तक कांग्रेस ने किसानों के भारत बंद का समर्थन किया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक ट्वीट करते हुए किसानों के आंदोलन का समर्थन किया। कमलनाथ ने ट्वीट किया, किसान भारत का पर्यायवाची है, हम किसानों के साथ थे, हम किसानों के साथ हैं, हम किसानों के साथ रहेंगे। जय किसान, जय हिंदुस्तान। देश के सबसे बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश करती कांग्रेस को सरकार ने भी जवाब दिया है। ये किसानों के हित का कानून है, लेकिन कांग्रेस और कुछ हमारी विरोधी पार्टियां और कुछ हमारे विरोधी संगठन जो नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत बने या देश मजबूत बने, वो लोग किसानों को बरगला रहे हैं। मोदी जी और शिवराज जी किसानों के लिए जो काम कर रहे हैं, अन्य दलों में ये चिंता होने लगी कि मूल रूप से ये किसान हितैषी सरकार है और इतने अच्छे निर्णय कर रही है ये सरकार, तो शायद आने वाले समय में और कोई दल चुनाव के समय टिक नहीं पाएंगे। इसलिए वो अपनी उपस्थिति किसानों के नाम पर आंदोलन के रूप में दर्ज कराना चाहते हैं। एमपी में किसानों पर सियासी घमासान मचा हुआ है, तो प्रदेश में कई जगह किसान कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। भोपाल के नीलम पार्क में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं गांधी भवन में युवाओं ने अन्नदाताओं के समर्थन में एक दिन का उपवास रखा। ये तो बात हुई एमपी की। भारत बंद को छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी समर्थन दिया है। कांग्रेस ने कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, मोर्चा संगठनों, प्रकोष्ठों, विभागों के लोगों को यह दायित्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम द्वारा दिया गया है। यह निर्देश दिया गया है कि कांग्रेस किसानों के बंद में
कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगी। किसानों के बहाने बीजेपी को टारगेट कर रही कांग्रेस को जवाब दिया पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने। पूर्व सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार पहले प्रदेश के किसानों की सुध ले ले। आलू की फैक्ट्री लगाने और आलू और सोना बनाने वाले राहुल गांधी किसानों की दुख और पीड़ा को क्या समझेंगे? ये कांग्रेस और राजनीतिक दल के बाकी लोग अपना अस्तित्व बचाने के लिए कांग्रेस के लोग और अन्य दल के लोग किसानों का और इस आंदोलन का सहारा ले रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं। बात साफ है कि सबसे बड़े वोट बैंक की नाराजगी को विपक्ष भुनाने की कोशिश कर रहा है। किसान से ज्यादा सियासत गर्म हो रही है। निशाने पर केंद्र की मोदी सरकार है तो सरकार का सीधा आरोप है कि विपक्ष किसानों के कंधों पर रखकर बंदूक चला रही है। अब सवाल यह है कि क्या किसानों के आंदोलन को सियासत हाईजैक करने की कोशिश कर रही है, और सवाल यह भी कि क्या इस आंदोलन के बहाने सियासी दल खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं, और सवाल यह भी है कि किसानों के सवालों में दम है या फिर केंद्र सरकार के तर्कों में। रायपुर से रजनी ठाकुर और सत्य प्रकाश, ग्वालियर से शैलेंद्र सिंह के साथ विवेक पटैया, जी मीडिया, भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कांग्रेस समेत भारत बंद का समर्थन करने वाले विपक्षी दलों पर हमला बोला है। शिवराज सिंह ने किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। मैं इन सब दलों से कहना चाहता हूं, ये पाखंड ना करें, ये भ्रमित करने का काम ना करें। कांग्रेस का तो काम ही रहा है आग लगाओ, हिंसा फैलाओ, अशांति पैदा करो। मैदान में मुकाबला नहीं होता मोदी जी से, उसकी ताकत नहीं है, उसकी क्षमता नहीं है, तो भड़का के देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करो। किसान नेता ये कह रहे हैं हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेरेंस नहीं चाहते, लेकिन मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, इसी बहाने घुस जाओ, भारत बंद में शामिल हो जाओ और देश में अव्यवस्था फैलाओ। मैं इन दलों की कड़ी निंदा करता हूं। और चलिए अब आपको ये दिखाते हैं कि कौन कौन सी ऐसी पार्टी हैं जो भारत बंद का समर्थन कर रही हैं। तो सोनिया गांधी यानी कि कांग्रेस की पार्टी है जो कि भारत बंद का समर्थन कर रही है। इसके अलावा सुखबीर सिंह बादल हैं शिरोमणि अकाली दल से जो कि भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। शिवसेना है, उद्धव ठाकरे की पार्टी जो कि भारत समर्थन का समर्थन कर रही भारत बंद का। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी, मायावती ने भी इसके समर्थन की बात कह दी है। बीएसपी की ओर से भी समर्थन मिल रहा है। AIMIM असदुद्दीन ओवैसी ने भी भारत बंद का समर्थन का ऐलान कर दिया। अरविंद केजरीवाल कल खुद ही पहुंच गए थे। आम आदमी पार्टी की ओर से भी भारत बंद का समर्थन है। के चंद्रशेखर राव TRS पार्टी की ओर से भी भारत बंद का समर्थन करने का ऐलान किया गया है। DMK MK स्टालिन की ये पार्टी जिसमें भारत बंद का समर्थन का ऐलान कर दिया है DMK की ओर से भी। और डी राजा CPI पार्टी ने भी भारत बंद का समर्थन कर दिया। इसके अलावा CPI-M सीताराम येचुरी इसके मुखिया और CPI-M की ओर से भी भारत बंद का ऐलान किया गया है। तो दीपांकर भट्टाचार्य CPI-ML तो ये भी जो है समर्थन पर उतर आए हैं। और आपको बता दें कि ये वो पार्टीज हैं जिसमें लेफ्ट है, कांग्रेस है, ऐसे विरोधी हैं बीजेपी के जो कि भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। और इसीलिए बीजेपी भी हमलावर है कि माहौल को खराब करने की कोशिश हो रही है, बरगलाया जा रहा है। नए केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में आज किसानों का भारत बंद है और उससे पहले एहतियात के तौर पर इंदौर में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। 2 फरवरी 2021 तक इंदौर में धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान बगैर अनुमति आम सभा, धरना, प्रदर्शन, रैलियों पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। कलेक्टर ने अधिकारियों को धारा 144 का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दे दिए हैं। तो वहीं पर भारत बंद के दौरान किसानों ने मंडियां भी बंद कराने की चेतावनी दे दी है, जिसको लेकर कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि जो किसान फल सब्जी लेकर मंडी पहुंचेंगे उन्हें पूरी सुरक्षा दी जाएगी। कलेक्टर ने साफ कर दिया है कि अपने उत्पाद लेकर मंडी पहुंचने वाले किसानों को रोकने पर प्रशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी। जो लाना चाह रहा है उसको रोकना नहीं चाहिए, उसको रोकना इलीगल होगा।
अगर कोई किसान लाके अपना प्रोडक्ट बेचना चाह रहा है मंडियों में तो उसको बिल्कुल प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए, और उसको रोकने का प्रयास कोई करेगा तो वो इलीगल एक्ट होगा, उसमें दंडात्मक कार्रवाई जो भी हो करेंगे।